हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग स्ट्रेट लाइन पर रहे थे। आज पढ़ेंगे एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ वर्ड्स बोले थे, वो सुना देता पढ़ के। मैं सुन लो। मैंने बोला था कि किसी लाइन को फिक्स करने के लिए दो कंडीशन कंपलसरी है, उसे से रिलेटेड। टू फिक्स डेफिनेटली द पोजीशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन फिक्स करने के लिए। To fix definite the position of a straight line, that is particular straight line, we must have always two quantities. We must have always two quantities given. दो क्वांटिटी, दो कंडीशन दिए होने। thus इसका मतलब इस प्रकार, one point on the straight line and direction of the straight line will determine it. अगर लाइन पे एक पॉइंट है और लाइन का डायरेक्शन, डेट इज स्लोप दिया हुआ है। क्या दिया? यहाँ पे डायरेक्शन, मैं वहाँ पे बात करूँगा वेक्टर में, तो वेक्टर का डायरेक्शन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन का मतलब स्लोप दिया हुआ है। और अगेन टू पॉइंट्स लाइंग इन द स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे दिया है, तो विल डिटरमिन इट। द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल कंटेन टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, जैसे कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 था, y माइनस y1 m x माइनस x1, राइट। तो ये जनरल नहीं है, इसमें तीन आर्बिट्ररी हो गए। m x1 y1 सारे कांस्टेंट ही है, m भी कांस्टेंट, y1 भी कांस्टेंट, x1 भी कांस्टेंट। x1 y1 गिवन पॉइंट है, तो गिवन पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो ये तीन हो गया, इसमें नहीं। उसके बाद यहाँ पे y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। इसमें तो टोटल चार आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कौन कौन आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? x1 y1 दो हो गए, x2 y2, राइट, दो हो गए। ओके, तो दो दो चार, तो इसमें चार आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसमें तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसमें दो ही है a b, इसमें दो ही है m c, राइट। उसके बाद x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक अल्फा एक p है। ये एंगल और परपेंडिकुलर लेंथ, सब इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो ये जनरल इक्वेशन में आता है। एक दो तीन, और उसके बाद 1 2 3 4 5, छठा x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। इसमें देखिए तो x1 y1 थीटा, तीन कांस्टेंट, कितने हुए? तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे। ये भी जनरल नहीं है, तो जनरल के क्या हुआ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, आगे हुआ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ये तीनों जनरल इक्वेशन हुए, राइट। और मोस्ट जनरल इक्वेशन में बता रखा a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होते हैं? तीन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो जनरल इक्वेशन टू ए स्ट्रेट लाइन विल कंटेन टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पढ़ा दिया, तीन तरह के हैं फॉर्मेट जो जनरल में आ जाएंगे, which will have to determine so that
द जनरल इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड एनी पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या बताया था कि अगर इसको जनरल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा, इसमें m की वैल्यू और c दोनों की वैल्यू निकाल लिए तो पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन आ गया। ये पर्टिकुलर नहीं, ये जनरल है। पर्टिकुलर निकालने के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू और c कांस्टेंट की वैल्यू दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट है। सारे आर्बिट्री कांस्टेंट वेरिएबल सब पहले समझा चुके हैं फाउंडेशन में। और जैसे कि मैंने बताया था कि एक्स वाई जो है वो करंट पॉइंट है। क्या है? एक्स वाई या एच के यूज करते हैं, इसको कहते हैं करंट पॉइंट, करंट पॉइंट या लोकस पॉइंट बता रखे सब, या इसका नाम जनरल पॉइंट बता रखे। इनफैक्ट सब बता रखे, रिकॉल कर रहे। यहां मैं पढ़ के सुना तो लिखा हुआ है, इफ एनी इक्वेशन टू द लोकस, इफ एनी इक्वेशन टू अ लोकस द क्वांटिटी स्मॉल x and small y which are the coordinate of any point, which are the coordinate of any point on the locus are called करंट कोऑर्डिनेट। कहेंगे हम करंट पॉइंट लिखे हैं, करंट कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। करंट कोऑर्डिनेट्स द कर्व में हैव, द कर्व में बी कंसीव्ड as trace out by a point which runs along the locus। जो लोकस के अलॉन्ग जो पॉइंट रन करेगा वही कर्व को माना जाएगा, कंसीव किया जाएगा। ओके, बाकी क्वेश्चन कराया था, आपको कुछ होमवर्क देने वाले थे, होमवर्क दे देते हैं हम। पहले एंगल बिटवीन द लाइन स्ट्रेट लाइन, बाद में हेडिंग लिखेंगे। अभी लिखिए, होमवर्क लिख रहा है। सारे क्वेश्चन का होमवर्क के लिए एक ही हेडिंग लिखिए, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द equation to the straight lines passing through the following pair of points, following pairs of points। पहला क्वेश्चन, सबके लिए क्वेश्चन एक ही है, सब में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। 2 पॉइंट दिया हुआ, पेयर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन 0,0 and 2,-2। आपका काम है इक्वेशन निकालना, हर एक के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना। दूसरा यहाँ पे 3,4 and 5,6। जीरो का माइनस ए, बी कमा 0, ए कमा बी एंड a plus b comma a minus b। a t1 square comma टू a t and a t2 square comma 2a t2। छठा क्वेश्चन सबके लिए स्ट्रेट लाइन निकालना है। a t1 comma a upon t1 and a t2 comma a upon t2। इन सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आज स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। ये कॉर्ड का इक्वेशन होता है पैराबोला से, ये कॉर्ड का इक्वेशन होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से। ये पैरामेट्रिक पॉइंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये भी पॉइंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। दोनों पॉइंट के बीच निकालेंगे तो कॉर्ड का इक्वेशन लेके निकलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे।
और ये पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट है, ये भी पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट है, ये दोनों से निकालेंगे स्ट्रेट लाइन तो वो स्ट्रेट लाइन कॉर्ड होगा। तो ये दोनों इक्वेशन एज ए कॉर्ड है, ओके। और एक इक्वेशन मैंने कल बताया था, इससे पहले सॉल्व करके दिया था 5 1 5 2 में, कॉर्ड ऑफ द इलिप्स क्या बताया था, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, कॉर्ड ऑफ द सर्कल बता चुके थे, थीटा 5 1 5 2 में दिया था आंसर, राइट। सेवेंथ, ये भी एज ए कॉर्ड है इलिप्स का, a cos phi 1, सर्कल में तो यहां भी था, यहां भी था, इलिप्स में यहां a है, यहां भी है, b sin phi 1 and a cos phi 2 b sin phi 2। ये पैरामेट्रिक पॉइंट है इलिप्स का और ये भी पैरामेट्रिक पॉइंट है इलिप्स का, दोनों पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन निकालेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन है, जो कॉर्ड होगा इलिप्स का, क्या होगा, इलिप्स का। तो पैराबोला कॉर्ड, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉर्ड, उसके बाद एक निकाल के दे दिया था मैं सर्कल का कॉर्ड, ये कॉर्ड आएगा किसका, इलिप्स का कॉर्ड, और ये कॉर्ड आ रहा है हाइपरबोला का कॉर्ड पैरामेट्रिक में, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट। अभी इक्वेशन आ रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए, a sec phi 1 b tan phi 1, a sec phi 2 b tan phi 2। ये पैरामेट्रिक पॉइंट है हाइपरबोला का और ये भी पैरामेट्रिक पॉइंट है हाइपरबोला का, ये दोनों पॉइंट के बीच स्ट्रेट लाइन निकालेंगे तो कॉर्ड होगा हाइपरबोला, क्या होगा, कॉर्ड। तीन सब के इंपॉर्टेंस है, अभी से निकाल के रखोगे तो बाद में आसान होगा, क्योंकि वो कॉर्ड को याद रखना होता है बाद में। अगला पॉइंट लिखिए, अगला क्वेश्चन के लिए लिखिए हेडिंग, यहां पे लिखिए अगला हेडिंग, 3 4 क्वेश्चन इस हेडिंग पे है। फाइंड द इक्वेशन टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द इक्वेशंस टू द साइड, फाइंड द इक्वेशंस टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, the coordinate of whose angular point are respectively, the coordinates of whose angular points are respectively। इस क्वेश्चन के नीचे पहला क्वेश्चन 1,4 2,-3 -1, -2। आपको क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस हो, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आगे चले करने हैं। 0,1 2,0 -1, -2। ओके, इस हेडिंग के नीचे 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन है, लिखिए फाइंड द इक्वेशन टू द डायगोनल्स, फाइंड द इक्वेशन टू द डायगोनल्स find the equation to the diagonals of the rectangle
नहीं, इसको छोड़ दो, इसको बाद में करेंगे, कट कर लो, क्वेश्चन ही मत लिखो, इसमें कुछ बताना बाकी है अभी। या मैं प्रीफेस तैयार कर देता, लिखी रहे तो लिखिए ही, प्रीफेस दे देता क्या क्या है आपको, सिर्फ डायगोनल इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन टू द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, द इक्वेशन ऑफ व्हिच साइड्स आर, the equation of whose sides are x equal to a, okay, let a dash a से बड़ा मान लिया मैंने, equations whose sides are x side x equal to a parallel to y axis, x equal to a dash parallel to y axis, y equal to b parallel to x axis, b dash b से बड़ा मानेंगे, y इक्वल टू बी डैश, तो चार, एक साइड का इक्वेशन x इक्वल टू ए, दूसरा साइड का इक्वेशन x इक्वल टू ए डैश, तीसरा साइड y इक्वल टू बी, चौथा डैश y इक्वल टू बी डैश। तो रेक्टेंगल का कॉर्नर, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, राइट। तो ये वाला पॉइंट को मैंने ए माना, इसको b, इसको c, इसको d, राइट। इस लाइन पे a का x का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा, a होगा, y कुछ भी हो सकता है, बट यह हाइट b है, a का कोऑर्डिनेट a, b होगा, क्या होगा, a, b, क्योंकि a पॉइंट पे आने के लिए यहाँ ओरिजिन से o से यहाँ पे 0,0 ओरिजिन से ये 0, a,0, ये a डैश, 0, ये वाला पॉइंट 0, b, y इक्वल टू b लाइन है, y इक्वल टू b डैश, ये पॉइंट 0, b डैश। ये पॉइंट पे चलने के लिए ओरिजिन से a लेंथ x में, सॉरी x का x एक्सिस का कोऑर्डिनेट a और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट b, तो a का कोऑर्डिनेट हो गया a, b, b पॉइंट पे पहुंचने के लिए यहां से यहां पहुंच गए a डैश और फिर ऊपर जाएंगे तो b, तो b का कोऑर्डिनेट आया a डैश, b। c पे पहुंचने के लिए यहां से यहाँ a डैश और फिर ऊपर जाएंगे तो b डैश, इसका हाइट, तो ये हो गया a डैश, b डैश। और d पे पहुंचने के लिए ओरिजिन से ऐसे गए a और फिर x एक्सिस से ऊपर गए b डैश, तो d हुआ a, b डैश। अब डायगोनल निकालेंगे तो डायगोनल होगा AC और डायगोनल होगा BD। तो A पॉइंट मालूम है, C पॉइंट मालूम है, AC का इक्वेशन निकल जाएगा, एक डायगोनल निकला, दूसरा डायगोनल B का कोऑर्डिनेट मालूम है, D का कोऑर्डिनेट मालूम है, 2 पॉइंट फॉर्म से BD का इक्वेशन निकल जाएगा, राइट। तो आपको काम क्या करना है, बस इक्वेशन निकालना है। मैंने यहाँ कुछ समझा दिए कि आपको कैसे कैसे कोऑर्डिनेट दिया जाता है अगर इक्वेशन दिया हो तो, राइट। अगला क्वेश्चन लिखो,
आसान क्वेश्चन है, मैं सारा सॉल्व कर देता, आप समझा देता, आप सॉल्व कर लेंगे। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन which bisect the distance between which bisect the distance between which bisect the distance between the points a comma b और दूसरा पॉइंट a डैश comma b डैश, इसका बाइसेक्ट यहां से निकलेगा लाइन, ओके। which bisect the point a comma b and a dash comma b dash, and also bisect the distance between the coordinate, also bisect the distance between the coordinate distance, also bisect the distance between the coordinate, also bisects the distance between the points minus a comma 0, सॉरी माइनस ए कॉमा बी, रॉन्ग हो गया था। आई रिपीट, फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a comma 0 and a comma b and a dash comma b dash, and also bisect the distance between the points minus a comma b and a dash comma minus b dash, राइट। इसका बाइसेक्ट सपोजिट यहाँ पे है बाइसेक्ट पॉइंट, तो ये दोनों लेंथ इक्वल है। इस पॉइंट को सपोजिट के a नाम दिया, इसको b दिया, इसको c दिया, इसको d दिया। a b के बीच एक पॉइंट जो बाइसेक्टर है उसको मैंने p बोला, जो बाइसेक्ट कर रहा है, और सी डी के बीच जो मिडिल पॉइंट है उसको क्यू बोला। अब क्या होगा, पी क्यू को मिलाएंगे तो पी क्यू क्या कर रहा है कि ए बी का भी बाइसेक्टर हो गया, पी क्यू ए बी का बाइसेक्टर हो गया, और एज वेल एज सी डी का भी बाइसेक्टर हो गया। पी क्यू ए बी को पी पे बाइसेक्ट करता और सी डी को क्यू पे बाइसेक्ट करता। अब क्यू पॉइंट निकालेंगे, तो मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट होने की वजह से एवरेज निकालेंगे, मिडिल पॉइंट आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट एवरेज माइनस ए प्लस ए डैश अपॉन 2 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट एवरेज बी प्लस, यहाँ माइनस बी है तो माइनस बी डैश अपॉन 2, तो क्यू पॉइंट निकला ये। पी पॉइंट निकालने के लिए ये भी मिडिल पॉइंट ए बी का है, तो इन दोनों का एवरेज निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज ए प्लस ए डैश अपॉन 2 और वाई कोऑर्डिनेट एवरेज बी प्लस बी डैश अपॉन 2। अब पी कोऑर्डिनेट मालूम है, क्यू कोऑर्डिनेट मालूम है, 2 पॉइंट फॉर्म से पी क्यू का इक्वेशन निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं इसको आप पे छोड़ता हूँ फाइनल आंसर लाने के लिए, राइट। चौथा, सॉरी अगला क्वेश्चन लिखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हेडिंग हिंट्स दे दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी काबिल हुए नहीं आप, इसलिए मुझे देना पड़ रहा है। फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशंस to the straight lines, find the equations to the straight line, find the equations to the straight lines which go through the origin, which go through the origin, क्वेश्चन समझा दूंगा मैं, which go through the origin and trisect the portion, and trisect the portion of the straight line, and trisect the portion of the straight line
and trisect the portion of the straight line 3x plus y equal to 12. Trisect the portion of the straight line 3x plus y equal to 12, which is intercepted between the axis of the coordinate, between the axis of the coordinates. अब मैं पहला कोऑर्डिनेट खींच लूंगा, ये ओरिजिन हो गया, राइट। इसका इक्वेशन देखिए कहां से जाएगा, 12 से डिवाइड देंगे, 3x प्लस वाई अपॉन 12, 3x प्लस वाई अपॉन 12 इक्वल टू 1, 3x अपॉन 12 प्लस वाई अपॉन 12, 3 4 जो 12, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 12, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हो गया, x अपॉन 4 y अपॉन 12 इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट से 4 है, y इंटरसेप्ट 12 है, 1 है, दोनों पॉजिटिव है, तो x इंटरसेप्ट 4 मान लिया, y इंटरसेप्ट 12 मान लिया, तो लाइन ऐसे जाएगा, राइट। ये a है, तो ये x इंटरसेप्ट 4 है, तो x इंटर 4 कमा 0, y इंटरसेप्ट 12 है, तो ये b पॉइंट माइनस 0 कमा 12, राइट। अब ट्राइसेक्ट दो पॉइंट हो सकते हैं, एक पॉइंट सपोज दैट के p यहां और दूसरा q यहां, ये लेंथ आपस में बराबर होंगे, तो p भी ट्राइसेक्ट है, q भी ट्राइसेक्ट, इसमें दो इक्वेशन निकलेंगे। ओरिजिन से पास करने वाला लाइन एक ऐसे जाएगा, राइट, और दूसरा ऐसे भी जा सकता है। आपको मालूम है कि ओरिजिन एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है, इन दोनों पॉइंट से भी एक लाइन पास कर जाएगा, राइट। ये पॉइंट तो मालूम है 0,0। पी पॉइंट मालूम करने के लिए ये सेक्शन 1 हुआ, ट्राइसेक्ट है तो, और ये सेक्शन 2 है, तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला से p का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला से ये 1 सेक्शन हुआ और ये 1 सेक्शन प्लस 1 सेक्शन 2 सेक्शन हुआ, तो 2:1 में हुआ इस साइड से, और इस साइड से 1:2 में हुआ, राइट। तो p का भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो p का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, तो ओरिजिन मालूम है, p मालूम है, तो ये लाइन का इक्वेशन निकल गया OP का, क्योंकि ये लाइन ट्राइसेक्ट कर रहा है, दूसरा ये भी ट्राइसेक्ट कर रहा है। इसका निकालने के लिए ये 1 है और इस साइड से 2 है, तो यहाँ से इस साइड से देखेंगे 2, इस साइड से 1, तो 2:1 से इस साइड से हम Q का भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या करेंगे, Q का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और Q का जो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो Q मालूम है और ओरिजिन पहले से मालूम है, 2 पॉइंट फॉर्म से OQ का भी इक्वेशन निकल जाएगा, तो यहाँ पे ट्राइसेक्ट वाले दो इक्वेशन निकलेंगे, क्या निकलेंगे, दो इक्वेशन निकलेंगे ट्राइसेक्ट के लिए, राइट। अब आपका काम है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर के एंड में एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया, ये आपको मैंने टोटल सेगमेंट समझा दिया। अब आपका काम है PQ निकाल कर इक्वेशन निकाल लेना और आंसर बताना, राइट। तो ये भी रहा होमवर्क आपके लिए।
अब हम लोग एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। क्या करेंगे? एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला मालूम है आपको, लिखिए। मैं हेडिंग लिखा रहा, टू फाइंड द एंगल, एंगल हेडिंग क्या था? एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन्स। तो लिखिए, to find the angle between two straight line, to find the angle between two given straight line, to find the angle between two straight line, सीधा इतना बोला है तो हम स्लोप फॉर्म में निकालेंगे इसका इक्वेशन, याद रखिए। एक इक्वेशन ऐसे गया, दूसरा इक्वेशन ऐसे गया। सपोज इस इक्वेशन को मान लिया y इक्वल टू m1x प्लस c1, एक लाइन, और दूसरा लाइन y इक्वल टू m2x प्लस c2, दैट इज इसका स्लोप m1, इसका y इंटरसेप्ट c1, इसका स्लोप m2 और y इंटरसेप्ट c2। तो दोनों के बीच एंगल जो बनेंगे वो देखते रहिए क्या क्या एंगल बनते हैं। एक एंगल तो बनेंगे ये थीटा, और एक ये भी एंगल बनेंगे। जो एंगल बनेंगे, टोटल लाइन का एंगल होता है पाई 180, तो थीटा गया तो पाई में से थीटा गया तो ये एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा। अब कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है मुझे मालूम नहीं है, राइट? जो 90 से ज्यादा होगा वो ऑब्ट्यूज, जो 90 से कम है एक्यूट। अब क्या करेंगे, सपोज डेट कि इस एंगल को देखेंगे तो इसको मैंने फाई 1 माना, क्या माना? राइट। इस एंगल को माना फाई 2। इसका x एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स, इस लाइन का स्लोप m1 है, एंगल थीटा 1 है तो फाई 1 है, तो m इक्वल टू tan एंगल होता है, tan ऑफ एंगल पॉजिटिव x एक्सिस के साथ। तो एब्सोल्यूट एक्सिस फाई 1 है तो यहाँ पे tan फाई 1 स्लोप आया इसका। इसका स्लोप m2 है, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस साइड से इसका एंगल जो है वो फाई थीटा 2 है, तो स्लोप आएगा इसका फाई 2 है, tan फाई 2, राइट? ओके, राइट। ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन L1 है, ये L2 है, राइट? लाइन L1 L2। अब मैं क्या करूंगा, सॉल्व करने की कोशिश। ये सपोज कि यहाँ पे जो इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे ये P पे इसको किया, ये Q पे किया, और दोनों आपस में जो इंटरसेक्ट किए वो R पे इंटरसेक्ट किए। तो इन ट्रायंगल P R Q, P R Q, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल दो एक्सटीरियर एंगल के रिमोट इंटीरियर। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 2 रिमोट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ट्रायंगल का रूल है। तो यहाँ फाई 1 हुआ थीटा प्लस
फाई टू। एक्सटीरियर एंगल है दोनों, रिमोट इंटीरियर एंगल है, रिमोट माने दूर। ये थ्योरम है 9th में। अब यहां से थीटा निकालेंगे तो फाई वन माइनस फाई टू, दैट इज थीटा इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू। ओके, अब मैं बोथ साइड इसमें tan थीटा निकाल रहा, क्योंकि फाई वन फाई टू मालूम नहीं होगा इसलिए डायरेक्ट हम थीटा नहीं निकाल सकते। मालूम क्या होगा, m1 m2 मालूम होगा। m1 की जगह tan फाई वन, m2 की जगह tan फाई टू। अब tan फाई टू से एंगल निकालना, m1 से एंगल निकालना बहुत मुश्किल का काम है, चार्ट देखना पड़ता है। चार्ट देखने के लिए आपको काम नहीं रहेगा, और m2 निकालने के लिए भी यहाँ पे tan फाई टू चार्ट देखना पड़ेगा, तब फाई टू निकलेगा, राइट। तो मुझे m1 m2 से डायरेक्ट क्या निकालना, थीटा निकालना है। फाई वन फाई टू दिया ना, यहाँ मान के काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे एंगल है, tan अप्लाई किया तो ऐसा tan अप्लाई करेंगे, tan फाई वन माइनस फाई टू, राइट। ये tan थीटा इक्वल टू tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया, tan a माइनस tan b, a की जगह फाई वन, b की जगह फाई टू, अपॉन 1 प्लस tan a tan b, a की जगह फाई वन, b की जगह फाई टू। अब यहां से tan थीटा इक्वल टू, इसकी जगह m1 माइनस इसकी जगह m2, 1 प्लस m1 m2, राइट। अब मुझे बार बार चार्ट देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहां से डायरेक्ट क्या होगा कि अब tan थीटा ऐसे तो इसको ऐसे लिख सकते, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स लिख सकते हैं। tan इस साइड आएगा तो tan पे पर -1 देंगे, tan टू द -1 नहीं पढ़ेंगे, tan इनवर्स पढ़ेंगे। और ये हुआ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। यहां पे एक चीज आपको मैं काम करता, इफ इसका वैल्यू कैलकुलेट होकर, दैट इज tan थीटा, tan थीटा इसके बराबर है, tan थीटा इसका वैल्यू कैलकुलेट होकर tan थीटा के बराबर आएगा, और tan थीटा पॉजिटिव आया तो थीटा विल बी एक्यूट एंगल। ओके, इफ ये कैलकुलेट होकर लेस देन 0 आया तो थीटा विल बी छूट गया, थीटा विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिए। tan थीटा की वैल्यू यहां पे अगर निकल के पॉजिटिव आया कैलकुलेट होकर, तो थीटा जो निकालेंगे वो एक्यूट निकलेगा, और tan थीटा कैलकुलेट होकर नेगेटिव आ गया तो थीटा जो निकालेंगे वो ऑब्ट्यूज आएगा, राइट। अब डायग्राम की जरूरत है नहीं, इरेज करते डायग्राम को। और इसी की जगह tan थीटा निकल के इन्फिनिटी आ गया तो थीटा राइट एंगल, राइट। और इसी का tan थीटा 0 निकल गया तो थीटा डायरेक्ट 0 आया, कितना डायरेक्ट 0। रेडियन का हो या 0 डिग्री दोनों बराबर होता है, लेकिन जनरली 0 कहते हैं, रेडियन में लिखते हैं।
अब एक चीज सुनो, इसकी जो अभी फॉर्मूला लिखी इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। थीटा एक एंगल था, दोनों लाइन के बीच एक एंगल था थीटा, दूसरा था पाई माइनस थीटा। अगर ये एक्यूट आया तो ऑब्वियस है कि ऑब्ट्यूज आएगा, और ये ऑब्ट्यूज आया तो ऑब्वियस है कि ये एक्यूट आएगा। राइट, ये याद रखिए कि थीटा अगर एक्यूट है तो पाई माइनस थीटा ऑब्ट्यूज है, दूसरा एंगल, और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है तो पाई माइनस थीटा एक्यूट है। अब टाइम थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 था, तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थीटा निकालना हो तो याद रखना tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये वाला फॉर्मूला एक्यूट ऑब्ट्यूज दोनों दे सकता है, राइट? एक्यूट भी दे सकता है और ऑब्ट्यूज भी। अकॉर्डिंग टू tan थीटा का वैल्यू क्या आता है, तो कितने लोग इसको भी याद रखते हैं? मैं इसको याद रखता हूं, ओके, राइट। फॉर्मूला बहुत आसान है, m1 यहाँ फॉर्मूला माइनस m2, 1 प्लस फॉर्मूला m1 m2, राइट, ओके। लेकिन मुझे ऑलवेज एक्यूट चाहिए। इफ यू वांट थीटा ऑलवेज, इफ यू वांट एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स, इफ वी वांट देन ये पॉजिटिव आया तब भी एक्यूट रहेगा, और नेगेटिव आया तो मॉड कर देंगे उसको पॉजिटिव कर दे एक्यूट हो जाएगा। तो अगर एक्यूट चाहते हैं ऑलवेज निकालना, एक्यूट के लिए हमेशा मॉड m1 माइनस m2 अपॉन tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखना, इसे मे बी एक्यूट, मे बी एक्यूट और ऑब्ट्यूज। अकॉर्डिंग टू tan थीटा का वैल्यू क्या कैलकुलेट हुआ। अब यहां से थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं आगे चल के, लेकिन यहां पे थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा, tan इनवर्स मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमेशा क्या होगा, एक्यूट होगा, राइट, वो याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अच्छा, लाइन्स आर पैरेलल, पहला कंडीशन, लाइन्स आर पैरेलल और कोइंसिडेंट।
तो थीटा 0 और 180 डिग्री। डिग्री मत लिखो, पाई में लिखो, ज्यादा अच्छा लगता है। तो tan 0 और tan पाई, यहां से m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। tan 0 0 tan पाई 0, तो यहाँ 0 m1 माइनस, यहाँ थीटा की जगह 0 पुट किया और फॉर्मूला लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 m1 माइनस m2, ये हुआ m1 इक्वल टू m2, राइट। इसके लिए लाइन्स आर पैरेलल, दैट इज एक लाइन ऐसे गया और दूसरा लाइन इसके पैरेलल में गया। हमेशा दोनों के बीच का लेंथ ये t है तो ये भी थिकनेस t है, राइट, हमेशा, ओके। या एक लाइन दूसरे लाइन पर रन कर गया, राइट, कोइंसिडेंट, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। Lines are perpendicular each other, इसका मतलब that is theta equal to pi by 2, formula tan theta equal to m1 minus m2 1 plus m1 m2, tan pi by 2 theta की जगह m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये हुआ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टेंस टू, या इक्वल लिखो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इन्फिनिटी में लिख सकते हैं 1 अपॉन 0, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 0 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इसको इससे, या एक स्टेप और लिख लेते, तुम लोग नादान हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई सेम, और ये 0, तो आया 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0, दैट इज m1 m2 इक्वल टू -1। पहले बताया था, याद रखने के लिए, आज प्रूफ कर दिया कि टू परपेंडिकुलर लाइंस के बीच जो कंडीशन होती है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्या होता है? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। या और एक और उस दिन बोला था, याद रखने के लिए, पैरेलल और कोइंसिडेंट का केस होता है स्लोप शुड बी इक्वल। क्या होता है? स्लोप शुड बी। तो जब स्लोप इक्वल है तो पैरेलल और कोइंसिडेंट, और दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये सेकंड पॉइंट था, ये तो क्या था, ये सेकंड पॉइंट था, राइट। राइट, अब उसी में एंगल बिटवीन लाइंस निकालेंगे। अगर सपोज दैट के
एक लाइन का इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्मेट में हो और दूसरे लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप अगर m2 मानेंगे तो x का कोएफिशिएंट माइनस लाके a माइनस a2 अपॉन b2 और यहाँ का स्लोप निकालेंगे m1, तो ये आएगा माइनस a1, x का कोएफिशिएंट स्लोप निकालने का तरीका बता दिया है उस दिन, माइनस a1 अपॉन b1। तो अब tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, tan थीटा माइनस a1 अपॉन b1 और ये वाला माइनस 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 प्लस a2 अपॉन b2 डिवाइड 1 प्लस यहाँ पे m1 भी माइनस है m2 भी माइनस है, दोनों का प्रोडक्ट माइनस माइनस प्लस है a1 अपॉन b1 इंटू a2 अपॉन b2, tan थीटा या माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 a1 a2 प्लस b1 b2, राइट। तो a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस b1 b2। अगर इस लाइन को इधर रखते, इस लाइन को इधर लिखते तो यहाँ पे क्या आता, tan थीटा इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, ये एंगल हुआ, राइट। यहाँ से एंगल निकाल सकते हैं, थीटा tan थीटा का मैंने बता ही दिया, ऑब्ट्यूज नेगेटिव पॉजिटिव तो एक्यूट आएगा थीटा और नेगेटिव आएगा तो ऑब्ट्यूज आएगा, निकाल लेंगे आप a1 b2 a1 b1 a2 b2 का वैल्यू इक्वेशन से मालूम रहेगा, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है, वो वाला याद रखना ज़रूरी है, लेकिन आप ज़्यादा याद रखते हैं, बहुत ज़्यादा याद रखते हैं ये, लेकिन ये याद रखना ज़्यादा अच्छा रहता है, लोग इस फॉर्मेट में याद है कि a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन, मतलब एक का दूसरे से क्रॉस, यहाँ वाला इससे माइनस यहाँ वाला इससे, और नीचे में ये दोनों आपस में प्रोडक्ट, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट ऐड, राइट। तो मैं इक्वेशन ये वाला हटाया हूँ और लिखूँ डायरेक्ट, तो लिख के मैं दिखाता, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो नॉमरेटर में क्या करेंगे, नॉमरेटर में इन दोनों को करेंगे a1 b2 माइनस फार्मूला का, और इन दोनों का a2 b1 है, नीचे आएगा ये दोनों साथ में a1 a2 और ये दोनों साथ में प्लस नीचे आएगा b1 b2, और ये भी लिख सकते हैं, मैंने ऐसे लिया, पहले इसको ले सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे a2 b1 माइनस फार्मूला का, फिर इन दोनों को a1 b2 अपॉन, फिर ये वाला सेम, नीचे वाला हमेशा सेम रहेगा, ये दोनों प्रोडक्ट a1 a2 प्लस ये दोनों b1 b2 और tan थीटा के इक्वल होगा। तुम इसमें भी याद रख सकते हो जो कि यहाँ है, तुम इसमें भी याद रख जो कि यहाँ, मैं इसे में याद रख लिख लेता, दिस माइनस दिस फिर दिस प्लस दिस नीचे, राइट। तो फास्ट में याद रखने में काम आता है, मैं कभी भी हमेशा उसको याद रखता हूँ, इसको ट्रिक से याद रखता हूँ, वो भी ट्रिक से याद ही हो जाता है। स्लोप फॉर्मेट में दिया था स्लोप इंटरसेप्ट, दूसरा दिया था मोस्ट जनरल फॉर्म में। सपोज एट के इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन दिया होता, राइट। ऐसे इंटरसेप्ट
किसी भी जगह कर सकता है, मैंने इधर कर रहा है बार बार स्पेस के लिए, इंटरसेक्शन कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ, कहीं भी हो सकता है, ओरिजिन पे कहीं पे भी हो सकता है, एक्सिस पे। अब इसका इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिखते, सपोज इट के ये x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P1, ये एंगल जो है अल्फा। दूसरा राइट, इसका इक्वेशन लिखेंगे x cos बीटा प्लस y साइन बीटा इक्वल टू P2। देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पे, तो ये एंगल बना बीटा, और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये एंगल बना यहां से यहां तक बॉल अल्फा। तो टोटल अल्फा में से बीटा गया, तो ये जो एंगल बचेगा, एंगल बचेगा अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों एंगल के भी ये एंगल, ये वाला एंगल आया, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये एंगल आ जाएगा, ये एंगल निकालना है मुझे, राइट, या ये एंगल, ओके। तो ये एंगल निकालेंगे, तो देखो ये 90, ये 90, तो ये साइक्लिक हो गया होगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ओके, साइक्लिक हो जाएगा। तो इन दोनों का सम 180, कितना, इन दोनों का सम 180 होगा, राइट, दोनों का 180 होगा। और ये एंगल सपोज कि थीटा है यहाँ पे, तो पहले ये एंगल अगर निकालेंगे, ये एंगल यहाँ से, ये वाला एंगल जो निकला यहाँ से यहाँ तक अल्फा माइनस बीटा निकल गया, ये एंगल, तो ये एंगल जो निकल के आएगा वो पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा, राइट, ये वाला एंगल इस साइड से। तो फाइनल जो होगा इन दोनों का सम थीटा प्लस पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू पाई, राइट। सर पूरा सर्कल घूमेंगे, पूरा सर्कल में से 2 पाई होगा, ओके। तो ये हो जाएगा थीटा प्लस पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा, राइट। तो पाई प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस, उस साइड ले जाएंगे तो होगा बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस थीटा प्लस पाई। बीटा माइनस अल्फा आना चाहिए था,
मैं सही कर रहा हूं। अब देखिए, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर जो होगा, राइट, ये एंगल यहां से देखे तो ये बीटा है और ये माइनस अल्फा, राइट। ओके, तो दोनों ऐड करेंगे तो बीटा माइनस अल्फा कितना आएगा, तो एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर से बीटा माइनस अल्फा, और ये दोनों आपस में सप्लीमेंट एंगल होंगे, दैट इज थीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई। ओके, ये तुम्हारा काम है। अब जब बीटा माइनस अल्फा मालूम हो जाएगा, पाई मालूम है, तो थीटा निकल के फास्ट में आ जाएगा, राइट। अब तुमको ऐसे कैसे दिखाई दिया वो समझो कि मैंने ऐसे किया मैंने, राइट। देखो, एक इक्वेशन ऐसे जा रहा, दूसरा ऐसे जा रहा, राइट। तो इसका इक्वेशन x, यहाँ पे तुम्हें माइनस वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, मैंने जोड़ा है क्योंकि ये इस साइड से देखो तो माइनस अल्फा नेगेटिव दिखेगा, इस साइड से बीटा, दोनों ऐड होगा। तो मैंने यहाँ पे इसमें आपको कंफ्यूज होना तो इससे दूर करके नया डायग्राम खींच दे रहा कि जल्दी काम हो जाएगा। ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा, राइट। अब देखो, ये वाला एंगल टोटल 90, ये बना अल्फा, ये 90, यहां से देखेंगे तो बीटा, इन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो अल्फा तो चला गया, यहां से यहां बीटा, बीटा में से अल्फा आ गया, तो ये एंगल बचा बीटा माइनस अल्फा, राइट, बटा माइनस अल्फा। अब ये एंगल पर लाइन निकालेंगे तो इन दोनों का ये 90 ये 90, तो क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, ये दोनों मिलके 180 हो गया, तो अपोजिट का सम 180 होगा, इसीलिए थीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई 180, राइट। ये याद रखिए आप डायग्राम बनाने के लिए। इक्वेशन में इसका इक्वेशन लिखिए x cos अल्फा y sin अल्फा माइनस p1 लेंथ, इसका इक्वेशन x cos बीटा y sin बीटा माइनस p2 इक्वल टू 0। तो इसका परपेंडिकुलर का x एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा अल्फा, और इसका परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनेगा बीटा बनेगा। एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर हुआ बीटा माइनस अल्फा, और जो एंगल निकालने वो एंगल, और एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर सप्लीमेंट एंगल होंगे, सप्लीमेंट मतलब 180, थीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई, राइट। ओके, तो ये तीन फॉर्मेट पढ़ा दिया मैंने आपको, ये रहता है तो आप जल्दी फास्ट निकाल सकते हैं, इस फॉर्मेट में रहेगा, आंसर निकाल सकते हैं एंगल को, और कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कुछ परपेंडिकुलर की केस बता रखे हैं, उसको प्रूव करना है, कर देंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद पैरेलल लाइन का या कोइंसिडेंट लाइन का, इनफैक्ट पैरेलल लाइन का फॉर्मेट लिखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मेट लिखेंगे, और एंगल बिटवीन अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड अ गिवन लाइन, वो करेंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे।
उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई होप हम लोग कॉन्सेप्ट ही करेंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे इंट्रोडक्टरी जो पढ़े हैं उस पर बेस्ड। तो एंगल का लगभग कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, थोड़ा सा जो बाकी है कंडीशन बोला हुआ है, सारा कंडीशन प्रूफ कर देंगे और कुछ नहीं। मेरा टाइम ओवर हो गया है, मैं आज यहीं पे रुकूंगा। ओके।